हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको इतिहास विषय की पाठ्य योजना बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा कक्षा है हमारी 6B। विषय इतिहास, दिनांक, कालांश, प्रकरण है हमारा जल महल। और देखिए इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में सबसे पहले आ जाएगा ज्ञान। विद्यार्थियों को जल महल से संबंधित तथ्यों का ज्ञान करवाना। इसमें देखते हैं हम विद्यार्थी जल महल से संबंधित तथ्यों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जल महल से संबंधित तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अब दूसरा देखते हैं हम अवबोध। विद्यार्थियों को जल महल से संबंधित तथ्यों के उपयोग की क्षमता का विकास कराना। इसमें देखते हैं हम विद्यार्थी जल महल से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। विद्यार्थी जल महल से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा देखते हैं ज्ञान उपयोग। विद्यार्थी को जल महल से संबंधित तथ्यों के उपयोग की क्षमता का विकास कराना। विद्यार्थी जल महल से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उच्च अध्ययन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी जल महल से संबंधित प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अब अगला है कौशल। विद्यार्थियों में जल महल एवं मॉडल का चित्र बनाने की कुशलता का विकास करना। विद्यार्थी जल महल से संबंधित चित्र बना सकेंगे। विद्यार्थी जल महल का मॉडल तैयार कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं अभिरुचि। विद्यार्थियों में जल महल से संबंधित तथ्यों के प्रति रुचि विकसित करना। विद्यार्थी जल महल से संबंधित तथ्यों में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी जल महल से संबंधित तथ्यों पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अब अगला है हमारा अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में जल महल से संबंधित तथ्यों के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना। विद्यार्थी ऐतिहासिक इमारतों के प्रति संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थियों में जल महल से संबंधित तथ्यों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। अब देखते हैं सहायक सामग्री। चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक, लपेट फलक इत्यादि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी जल महल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं इधर हो जाएगी हमारी प्रस्तावना प्रश्न में इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे। पहले छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया। अब पहला प्रश्न हम देखते हैं, सोने की चिड़िया कौन से देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया भारत देश को कहा जाता है। अब आप सबको पता है कि प्रस्तावना में हमारे प्रश्न किस प्रकार बनेंगे, जिग जैग वाले, यानी पहले प्रश्न के उत्तर से हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा। अब दूसरा प्रश्न देखो हमारा, भारत में रोहिड़ा कौन से राज्य का पुष्प है? भारत में रोहिड़ा राजस्थान राज्य का पुष्प है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में गुलाबी नगर कौन से जिले को कहा जाता है? राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर जिले को कहा जाता है। चौथा प्रश्न, जयपुर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल स्थित है? जयपुर में रामनिवास बाग, जल महल, जंतर मंतर, हवा महल इत्यादि। जल महल के बारे में आप क्या जानते हैं? अभी हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब हमारे शिक्षण बिंदु। अब शिक्षण बिंदु देखिए कौन कौन से है। पहला है जल महल का परिचय, दूसरा है जल महल का निर्माण, और तीसरा है जल महल की विशेषताएं। अब आगे चलते हैं। अब देख लीजिए हमें इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। अब पहला शिक्षण बिंदु है हमारा जल महल का परिचय। प्रस्तुत चित्र किसका है? तो ये छात्र क्रिया में देखिए प्रस्तुत चित्र जल महल का है, तो इस तरह से हम जल महल का चित्र सहायक सामग्री में लगा देंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न है, जल महल कहाँ पर स्थित है? जल महल जयपुर में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, जल महल कौन सी झील के मध्य स्थित है? तो जल महल मानसागर झील के मध्य स्थित है। जल महल को और किस नाम से जानते हैं? जो जल महल को रोमांटिक महल के नाम से जानते हैं। पांचवा प्रश्न है, जल महल कौन से काल के महलों में माना जाता है? ये यहाँ आ जाएगा संभावित उत्तर। अब छात्र अध्यापिका कथन हम आगे लिखेंगे। इसमें इस प्रकार से देखते हैं, जल महल अरावली पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जल महल मध्यकालीन महलों में गिना जाता है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद रानियों और पंडितों के साथ स्नान के लिए कराया था। इसके निर्माण के लिए राजपूत शैली तैयार की गई। अब यहाँ पे आ जाएगी व्याख्या विधि। अब इस प्रकार देखते हैं हम शामपट्ट कार्य में, जल महल राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अब आगे हम देखते हैं इसी प्रकार का हम फिर अगला फॉर्मेट बना लेंगे। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रवृत्ति, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य।
अब दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा जल महल का निर्माण। उससे पहला प्रश्न है, जल महल को कौन सा स्थल बनाने की योजना बनाई जा रही है? तो छात्र क्रिया में देखते हैं हम, जल महल को पर्यटन स्थल बनाने की योजना बनाई जा रही है। अब विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, इस तरह से हम देखो चित्र लगा देंगे इसमें। दूसरा प्रश्न, जल महल का निर्माण कब कराया गया था? जल महल का निर्माण 1799 में कराया गया था। तीसरा प्रश्न है, जल महल का निर्माण कौन से पत्थरों से कराया गया था? तो जल महल का निर्माण संगमरमर के पत्थरों से कराया गया था। चौथा है, जल महल का निर्माण कौन से यज्ञ के बाद कराया गया था? तो जल महल का निर्माण अश्वमेध यज्ञ के बाद कराया गया था। पांचवा प्रश्न है, झीलों के चारों ओर किसका निर्माण कराया गया? संभावित उत्तर आ जाएगा इसमें। अब देखते हैं हम छात्र अध्यापिका कथन। जल महल के जल की गहराई 4.5 मीटर यानी 15 फुट है। महलों में मेहराबों, बुर्जों, छतरियों एवं सीढ़ीदार जीनों से युक्त दुमंजिला और वर्गाकार रूप में निर्मित भवन है। व्याख्यान विधि यहाँ आ जाएगी। अब शामपट्ट कार्य में देखिए, जल महल के जल की गहराई 4.5 मीटर यानी 15 फुट है। अब हम देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु। ऐसे ही हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा जल महल की विशेषताएं। विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, जल महल अब किस रूप में विकसित हो रहा है? छात्र क्रिया, पक्षी अभयारण्य के रूप में। विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। सहायक सामग्री में हम इस प्रकार से चित्र लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, जल महल की नर्सरी में कितने वृक्ष लगे हैं? तो 1 लाख से ज़्यादा। तीसरा प्रश्न, जल महल का नज़ारा कब अच्छा लगता है? चांदनी रातों में। जल महल की नर्सरी में किस प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं? संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन। रेगिस्तान के बीच बसे इस महल में गर्मी नहीं लगती है। महल में पेड़ों की देखभाल के लिए दिन रात 40 माली लगे रहते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचे पेड़ों वाला ये नर्सरी है। व्याख्यान विधि। अब देखिए शामपट्ट कार्य में, यह महल राजस्थान का सबसे ऊंचे पेड़ों वाला नर्सरी है। अब पुनरावृत्ति प्रश्न, जल महल कहाँ स्थित है? जल महल को और किस नाम से जाना जाता है? जल महल का निर्माण कब कराया गया? जल महल का निर्माण कौन से पत्थरों से कराया गया? जल महल का नज़ारा कब अच्छा लगता है? इस प्रकार से पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। अब देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है, जल महल का आकार कैसा है? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार। दूसरा प्रश्न है, जल महल कितने मंजिल का है? द्विमंजिला, बहुमंजिला, 1 मंजिला, 3 मंजिला। तीसरा प्रश्न है, जल महल का निर्माण फिल इन द ब्लैंक वाला प्रश्न है, ये शैली में कराया गया, राजपूत शैली, किशनगढ़ शैली। चौथा प्रश्न है, जल महल का सतह क्षेत्र कितने एकड़ में था? फिर पांचवा प्रश्न है, जल महल का उपयोग राजा कब किया करते थे? अब गृह कार्य में हम लिख देंगे, जल महल के बारे में विस्तार से बताइए। तो देखिए इस फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हम हर इतिहास के और भी पाठ योजना बना सकते हैं। धन्यवाद।